वो आनंद। हमारे यहाँ बहुत सुंदर कहा है शिव महापुराण में प्रदोष व्रत कथा के अंतर्गत, प्रदोष काल में किया गया पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, एक लोटा पानी का भी सतभाग हमारे भाग्य में है। कितना सुंदर लिखा है। जिस व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो गुर्जा खसक गया, या कोई क्रम मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंतर्गत, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष के दिन, जिस दिन मंगलवार की भौम प्रदोष का दिन हो महाराज, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होता बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया जाए। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बत्ती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। गुर्दे की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, वो समाप्त हो जाता है। कोई प्रदोष व्रत करें और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष व्रत करें? तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो। तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं हो। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला, लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अश्वत्थ सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है माता
चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ महाराज जब आप वो समर्पित कर दें बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर को ब्रज रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ।
आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता? बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यहीं रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो। हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना। पढ़ लिया, खुशी इस बात की है। हिम्मत ना हारिएगा, हारिया ना हिम्मत, विसारिया ना राम। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का है। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया है और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है, व्यास गाड़ी, तो उस सीट पर वो बैठेगा। गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वो वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि अब आखिरी है,
उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले, हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहां तक तो पहुंच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, आप चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए। अब फिर बोली बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बांध दो। गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया। उतरते समय उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी। तो गुरु जी ने कहा, वहां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरुजी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे। नीचे आ गया, नीचे उतरा तो गुस्से में लाल हो गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी। जब तो मैं ही उतर जाता तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेना, डाली पकड़ लेना, नीचे उतर जा, आराम से देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले, भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा, कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। अब तो 3 किलोमीटर बचा है और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के सामने सुअर आ गया तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखना, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया? हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम वहां तक क्यों? कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब। कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की? कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम? इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए धन, वैभव, वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। एक जगह कहीं विचार करिएगा।